हेलो जी, राम राम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं टीवीएस रोनिंग की, जो मुझे फ़ायदे अभी महसूस हुए अभी तक जितना यूज़ किया हूँ मैं, लगभग 6-7 महीने। और उसमें क्या निगेटिव पॉइंट्स हैं, सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगा। इसमें क्या क्या मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि इस बाइक का थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट आ रहा है, तो उनके बारे में डिटेल में आपको बताऊँगा। सो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरी टीवीएस रोनिन 225cc बाइक। ये टॉप मॉडल बाइक है मेरी, डुअल चैनल एबीएस के साथ है और लगभग अभी 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं इसको लिए हुए। ये एक क्रूज़र बाइक है और इसका जो डिज़ाइन है एकदम यूनिक है। इसका टोटल वज़न 170 केजी का है, ज़्यादा भारी नहीं है। अगर आप हल्की बाइक्स चलाते हैं, जो कि नॉर्मल बाइक्स हैं, उनको अगर आप चलाते हैं और फिर अचानक इसको चलाते हैं तो फिर आपको महसूस होगा कि ये ज़्यादा भारी है, इसको उठाना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे इसको चलाने की आदत पड़ जाती है तो फिर नहीं महसूस होता इसका वजन। इसका जो फ्यूल टैंक है वो 14 लीटर का है, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें तेल आ सकता है। अब इस बाइक के बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो मुझे अभी तक जितना भी फ़ायदा हुआ उसमें नंबर 1 में है इसका माइलेज। क्रूज़र बाइक्स में इतना अच्छा माइलेज किसी भी बाइक का नहीं होगा जितना अच्छा टीवीएस रोनिन का है। ये 45 प्लस नॉर्मल देती है माइलेज, और जब आप हाईवे में बहुत अच्छी स्पीड में चलते हैं 80-90 की स्पीड में, उस टाइम पे इसका माइलेज लगभग 50 से 55 तक चला जाता है। तो माइलेज में इस बाइक का कोई भी तोड़ नहीं है। कोई भी बाइक, जितनी भी क्रूज़र बाइक हैं, वो सब लगभग 30 के नीचे ही माइलेज देती हैं, और ये बाइक बहुत अच्छी बाइक है एक तरह से। इसके अलावा मुझे जो दूसरा बेनिफिट महसूस हुआ है अभी तक, मोबाइल कनेक्टिविटी। इसके मीटर में मोबाइल कनेक्ट हो जाता है, जो भी कॉल मैसेज आते हैं वो मीटर में जब चलते रहते हैं उस टाइम पे दिख जाता है, तो हम बाइक को रोक के बात कर सकते हैं या मैसेज उसे देख सकते हैं। तो ये फ़ायदा इसका है। थर्ड बेनिफिट मेरे को ये महसूस हुआ कि ये डुअल चैनल जो एबीएस है इसका, ये है एबीएस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये बहुत अच्छा काम करता है इसका। मतलब मैं अच्छी स्पीड में रहता हूँ 60-70 की स्पीड में, और अचानक जब ब्रेक लगाता हूँ तो किसी भी तरह से टायर स्लिप नहीं मारता। तो ब्रेकिंग सिस्टम इसका बहुत एडवांस है, बहुत परफेक्ट है। किसी भी बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मैं ज़्यादातर बहुत स्पीड में चलता हूँ, 60-70 ऐसी स्पीड में जब चलता हूँ हाईवे में, उस टाइम पे मुझे इसका फ़ायदा ये महसूस होता है कि ये बहुत अच्छे से बाइक को कंट्रोल करता है, इसका एबीएस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, और इसके कारण हम सुरक्षित महसूस करते हैं। और नॉर्मल जो बाइक है जिनमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं होता, उसमें जब हम ब्रेक लगाते हैं तो टायर अचानक लॉक होता है, जिसके कारण हम कभी कभी फिसल जाते हैं, या फिर टायर हमारा घिस जाता है, या एक्सीडेंट भी हो जाता है कभी कभी। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका डुअल चैनल एबीएस बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी है, तो हम जब लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं उस टाइम पे मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं। ये मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है। ये है इसका मीटर। यहाँ पे आपको फ्यूल भी देखने को मिल जाएगा, स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा, टाइम देखने को मिल जाएगा, कितने बज रहे हैं, साथ में कितना फ्यूल, कितने किलोमीटर के लिए फ्यूल है, और कितना बाइक चल चुकी है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। नीचे तरफ जो बटन है उसमें मोबाइल कनेक्शन का बटन है, वो उसमें हम कुछ सेकंड बटन को क्लिक करेंगे तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन आ जाएगा। इसके अलावा इसमें एक और फ़ायदा है, अर्बन मोड और रैन मोड, दो मोड में बाइक चलती है। जब रैन मोड में चलाना हो तो यहाँ पे मोड वाला बटन है, ये इसको टच कर देंगे तो रैन मोड में आ जाएगा, और जब अर्बन में चलाना हो तो अर्बन में कर सकते हैं। अर्बन में जब बारिश नहीं होती तब चलाया जाता है। अब इस बाइक के जो मुझे थोड़े से जो निगेटिव पॉइंट्स लगे, वो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लगा सबसे नंबर 1 में, तो इसका सीट है। इसका सीट का साइज़ जो है बहुत ही छोटा है। इसमें सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं, और लॉन्ग ड्राइव पे अगर आप चल रहे हैं उस टाइम पे आप 2 लोग बैठेंगे तो सामान आपका जो है वो साइड में रहेगा, तभी बन सकता है लॉन्ग ड्राइव के हिसाब से। इसमें 2 लोग और एक बच्चा ऐसे बैठ सकते हैं, लेकिन 3 लोग एडल्ट नहीं बैठ सकते। इसके अलावा इसकी जो लाइट है फ्रंट वाली, उसमें थोड़ी सी जो हाई बीम की लाइट है वो बहुत दूर तक नहीं जा पाती, तो इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत होती है अपने को देखने में रात के टाइम पे। तो इसमें अलग से एक लाइट लगवानी पड़ेगी मेरे को। रात के टाइम पे जब अचानक कोई मोड़ आ जाता है उस टाइम पे मोड़ में एकदम नीचे चला जाता है इसका लाइट, और सामने दिखता ही नहीं अच्छे से, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें। तीसरे नंबर पे इसका चैन का प्रॉब्लम। इसमें हर हफ्ते आपको लुब्रिकेंट और क्लीनर लगाना पड़ेगा साफ़ करने के लिए, नहीं तो फिर इसमें आवाज़ आने लगती है। सूख जाता है पूरा चैन, एकदम सूखा अगर तो फिर कट कट की आवाज़ आती है चलते टाइम। तो ये भी एक दिक्कत है इसमें। मुझे तो वैसे अभी कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन फिर भी चैन लुब्रिकेंट तो लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा खर्च इसमें है। वैसे इसमें ज़्यादा निगेटिव पॉइंट्स नहीं हैं। अपने हिसाब से अगर आप दिमाग में लगा लेंगे कि हाँ सीट छोटी है, चैन में लुब्रिकेंट की ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, ये सारी चीज़ों को, तो वैसे बहुत अच्छी बाइक है, परफेक्ट बाइक है ये। इसके जो टायर हैं वो भी काफ़ी चौड़े हैं,
जिसके कारण अपनी जो ग्रिप है बनी रहती है और बैलेंस बना रहता है बाइक का। एक बात और, इस बाइक में किक नहीं है, मतलब कि हमको सेल्फ से ही काम चलाना पड़ेगा, और अगर बैटरी डिस्चार्ज होगी तो फिर सेल्फ काम करना बंद कर देगा, उस टाइम के लिए फिर बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें एक किक होना ज़रूरी हो जाता है। तो आई होप कि इन फ्यूचर इसमें किक लग जाए। सेल्फ वाला पूरा डिपेंड हो जाना, उसमें दिक्कत है। कभी कभी क्या होता है ना कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है या भीग जाती है तो डिस्चार्ज हो जाती है बारिश वारिश के कारण, तो फिर बहुत दिक्कत है इसमें। मैं जब अपनी बाइक ये लेने गया था उससे 1 महीने पहले मनीष भाई मेरे साथ गए थे बाइक लेने के लिए। तो उनके बाइक की जो बैटरी है वो अचानक डिस्चार्ज हो गई। TVS रोनिनी है, स्पेशल एडिशन उनकी बाइक है। वो अचानक डिस्चार्ज हो गई उसकी बैटरी। तो स्टार्ट कर मतलब जब चाबी लगाते हैं तो वहाँ मीटर में आता है बैटरी लो। अब ये प्रॉब्लम कैसे आई नहीं पता। हो सकता है कि मोबाइल चार्जिंग किए हों या फिर कुछ और। खड़ी बाइक में अगर मोबाइल चार्ज कर लेते हैं तो उससे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अब पानी तो ऐसे पड़ता है तो वाटर प्रूफ बैटरी रहती है, तो कैसे पानी का नुकसान होगा अब समझ नहीं आता है। तो अब वो सर्विसिंग के लिए जब जाएंगे तभी समझ में आएगा उनको। अगर किक रहता है इस बाइक में तो फिर बैटरी अगर डिस्चार्ज भी हो जाती तो किक से गाड़ी स्टार्ट हो जाती। ये है इसका पूरा, देखिए इंजन का पार्ट। स्क्वायर में इंजन है और पूरा मेटल यहाँ पे लगा हुआ है। 225 सीसी का इंजन है, बहुत ही पावरफुल इंजन है। TVS रोनिन का सबसे बड़ा वही प्रॉब्लम है। अभी कल मैं बात किया उनसे, मनीष भाई से। मेरे साथ ही वो बाइक लेके आए थे। लगभग 5-6 महीना हो गया हम दोनों को एक साथ बाइक लाए हैं। मेरे से 1 महीने पहले वो बाइक लाए थे। तो उनकी बाइक में प्रॉब्लम क्या हुआ कि धुल के बाइक को रख दिए और स्टार्ट नहीं किए। स्टार्ट करते हो सकता है स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद फिर कुछ देर बाद मतलब 1 या 2 घंटे बाद स्टार्ट किया तो वो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो उसका बैटरी जब वो स्टार्ट करते हैं तो उसके मीटर में दिखाता है बैटरी लो। तो अब बैटरी को निकाल कर चार्ज करना पड़ेगा। बिना बैटरी चार्ज किए स्टार्ट गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि वो सेल्फ है पूरा। किक तो है नहीं इसमें। सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट इसमें यही है। किक होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो एक इसमें काम करना होगा। अगर किक हो जाए तो कितना अच्छा रहता है इस बाइक में। अब बैटरी निकाल के ले आए, उसके बाद फिर बैटरी को चार्ज करें तब जाके फिर काम बनेगा। अगर गाड़ी भीग गई, सपोज अगर ज़्यादा बारिश हो रही थी उस टाइम पे गाड़ी भीग गई बहुत ज़्यादा, कहीं सीट के अंदर पानी गया तब तो गया। फिर बैटरी निकालो, चार्ज करो, उसके बाद फिर गाड़ी स्टार्ट होगी। ये दिक्कत है। तो मैं अभी रीवा जाने वाला हूँ इसी बाइक से फिर से एक बार। वैसे मैं लगातार इसी बाइक से जा रहा हूँ। 3 या 4 बार जा चुका हूँ मैं इस बाइक से रीवा। यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर है रीवा, मध्य प्रदेश। तो अब फिर से मैं जाने वाला हूँ 3-4 दिन के अंदर। तो देखते हैं क्या दिक्कत होती है। अभी गर्मी भी हल्की हल्की होने लगी है, तो अब थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा, गाड़ी को भी रेस्ट देना पड़ेगा बीच बीच में। तो अब देखते हैं, उसमें आपको पूरा उसका भी वीडियो बनाऊंगा रास्ते का पूरा, और ब्लॉग बनाते हुए चलेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।